यकीन मानना साथियों, 1857 की क्रांति को इस तरह से समझा दिया जाएगा, इतने सरलतम अंदाज में बता दिया जाएगा कि दोबारा कभी भी जो है आपको 1857 की क्रांति समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप सभी के लिए जो है एक टारगेट रखा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टारगेट को जो है आप लोग जरूर पूरा करोगे, क्योंकि आप सभी ने मानस के चौपाइयों को तो सुना ही होगा। मानस के चौपाइयों में कहा गया है कि आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अगर आप अपने शक्ति, साहस, शौर्य को पहचान लेते हो तो त्रिभुवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सके। तो इसलिए जो है अपने शक्ति, साहस, शौर्य को पहचानिए और आप भी जो है अपने लाइफ में कुछ कर दिखाइए, तब जो है आपका भी जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इसी पंक्ति का अनुसरण करते हुए आप 1857 की क्रांति को भी समझ सकते हो चुटकियों में। तो अगर मैं एक शब्द में कहूं, एक लाइन में कहूं कि 1857 की क्रांति क्या थी, तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजों के शासन से जो है सभी परेशान हो गए थे, और जब परेशान हो गए थे तो धीरे धीरे जो है अपने मन में ये लोग गुस्सा पालते गए, पालते गए, पालते गए, और 1857 की क्रांति में जो है वही गुस्सा एक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि भारतीय जो है अपने शक्ति, साहस को पहचान गए और फिर क्रांति हो गई। तो इस तरीके से जो है एक लाइन में क्रांति को हम समझ सकते हैं। लेकिन केवल इतने से जो है हमारी चर्चा कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह हमें जो है लिखित परीक्षाएं भी लिखना होता है, और 1857 की क्रांति के विषय में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और लिखित वे में पूछ लिया जाए तो हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना, मुसीबत, दिक्कत वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे में जो है हम लोग इसे विस्तार से पढ़ने का, विस्तार से समझने का, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी में जो है 1857 की क्रांति जो है 5वें अध्याय के रूप में दिया गया है, और उसका नाम रखा गया है कि जब जनता बगावत करती है और बगावत करने के बाद उसके क्या क्या परिणाम आते हैं, क्या क्या रिजल्ट आता है। जिससे आप सभी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा देने के बाद कुछ परिणाम आएगा। तो 1857 की क्रांति हो रही है और क्रांति के बाद क्या परिणाम आ रहा है, उसी को जो है इसमें जानना है, उसी को जो है इसमें पढ़ना है। तो यहाँ आप जो है क्रांति का एक दृश्य देख सकते हो। मंगल पांडे जी हैं और उसके बाद ये अंग्रेजी सेना वगैरह है, तोप लगा रही है। तात्या टोपे जी हैं और उसके बाद यहाँ अंग्रेजी सेना वगैरह जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। बहादुर शाह जफर हैं और उसके बाद यहाँ जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, और उसके बाद यहाँ जो है आप प्लासी का मैदान वगैरह देखोगे। बेगम हजरत महल जी हैं, है ना, जो 1857 की क्रांति में ये सभी के सभी जो है भाग लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कैसे कैसे जो है जगह जगह पर जो है क्रांति को दबाया जा रहा है ना, ताकि क्रांति जो है और विद्रोहित रूप यानी कि और भी जो है विद्रूपता ना फैलाए और भी जो है व्यापक ना हो सके। तो इसलिए जो है जगह जगह पर क्रांति को दबाया भी जाएगा, है ना। तो ये चीज देख सकते हो। तो आइए और आगे बढ़ चलते हैं। तो देखो 1857 की क्रांति को समझने के लिए मैंने यह निर्णय लिया कि पहली क्लास में यानी कि पहल जो है आप सभी को 1857 की क्रांति का कारण बताया जाए। अगर आप सभी कारण जान लेते हो, कारण को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो इससे जो है आपका अन्य पहलू भी जो है यूं ही कंप्लीट हो जाएगा, अन्य पहलू जो है यूं ही समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि अगर हम लोग कारण जान लेते हैं तो असफलता के कारण भी हमें समझ में आ जाएंगे, परिणाम भी जो है हमें समझ में आ जाएंगे, और बहुत सारी बातें जो है केवल कारण जानकर जो है हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो आज की चर्चा में केवल हम लोग जो है 1857 की क्रांति पर ही बात करेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति हुई क्यों। समझ में आई बात? आ गई होगी समझ में। तो आइए शुरू करते हैं।
आप सभी ने देखा कि यूरोपीय देशों में जो है औद्योगिक क्रांति हो रही है, और औद्योगिक क्रांति हो रही है तो ऐसे में नए नए भौगोलिक खोजें जो है अस्तित्व में आ रही हैं, और ऐसे में औपनिवेशिक शासन का जन्म होगा, है ना। पहली बात हो गई। फिर आपने देखा था जब यूरोपीय कंपनियां जो है पूरब की ओर आना चाह रही हैं, पूरब की ओर आने को कूच कर रही हैं, तो क्या हो रहा है, उनके दिमाग में कुछ गीत बज रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, उनके दिमाग में कुछ खुरापात हो रहा है। खुरापात क्या हो रहा है कि जब यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं तो उनके दिमाग में चल रहा है कि चलेंगे वहां, व्यापार भी करेंगे, साम्राज्य का विस्तार भी करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे, और पश्चिमी शिक्षा का भी जो है साथ साथ जो है प्रचार प्रसार भी कर लेंगे, और वहां चलेंगे, वैवाहिक संबंध वगैरह भी जो है स्थापित करेंगे, और वहां की जो यानी कि पूरब की जो धन संपदा है उसको भी जो है अच्छी तरीके से लूटेंगे, है ना। तो ये उपजा उनके मन में, और वो इस तरफ जो है आ रहे हैं, किस तरफ, पूरब की देशों की ओर। तो पहली बात ये हो गई। फिर उसके बाद कई ऐसे जो है यात्री भारत को खोजने के लिए निकलते हैं। फिर भारत को खोजने के क्रम में बहुत सारे आते हैं, अन्य अन्य जगह जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्को डिगामा नाम का एक यात्री जो है भारत आ पहुंचता है। यही सबसे बड़ी गलती हुई भारतीयों से कि वास्को डिगामा जैसे ही कालीकट के तट पर पहुंचा, उसे दो चार हाथ, दो चार झापड़, दो चार थप्पड़ मार के वापस कर देना था। भारतीयों से पहली गलती यही हुई कि उन्होंने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद वास्को डिगामा ने जो है यहां से जो चीजें खरीदा वहां यूरोप के बाजारों में ले गया, तो 60 गुना मुनाफा उसको मिला। और जब 60 गुना मुनाफा मिला तो चारों तरफ जो है एकदम सब बोलने लगे कि अरे कहां से लाया, क्या लाया, कैसे लाया, है ना। खलबली जैसी मच गई कि अरे इतना मुनाफा हो सकता है, कहां से चीजें ला रहे हो तुम, कहां से जो है इतना अच्छा चीज ला रहे हो कि 60 गुना मुनाफा हो रहा है। तो बातें फैलेंगी, फिर और लोग आएंगे। फिर इसी क्रम में आप देखोगे तो बहुत सारे यात्री, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे यूरोपियन जो है पूरब के देशों की ओर जो है आते हैं। तो इस क्रम में आप जो है पुर्तगाली को देखोगे, डच को देखोगे, अंग्रेज को देखोगे, डेनिश या डेंस को देखोगे, और उसके बाद आप लोग जो है फ्रांसीसी को देखोगे। इसी क्रम में जो है तीसरे नंबर पर अंग्रेज आता है, और जब अंग्रेज आता है तो यहाँ और भी जो है यूरोपीय कंपनियां थी। जब और भी यूरोपीय कंपनियां थी तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया कि उन शक्तियों को जो है मारपीट के भगा दिया। यानी कि जंगल में जो है 5 राजा शेर नहीं रह सकते हैं, 6 राजा शेर नहीं रह सकते हैं, जंगल में कोई एक ही राजा शेर हो सकता है, साम्राज्य में कोई एक ही जो है राजा हो सकता है। तो ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि और सारी कंपनियों को अगर हटा दूंगा तो एक ही कंपनी रहेगी, मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, पैसा भी ज्यादा आएगा, है ना, पैसे पैसे होंगे, है ना, चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको बता दे, है ना। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो है अन्य शक्तियों को फिर मारना पीटना शुरू किया, और जब मारना पीटना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्होंने जो है रास्ते से डचों वगैरह को, फ्रांसीसियों वगैरह को, डेंस वगैरह को, है ना, पुर्तगालियों वगैरह को, फ्रांसीसियों को, सबको जो है रास्ते से हटा दिया। और रास्ते से हटा दिया, फिर यहीं से जो है क्रांति के बीज उपजना जो है प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि क्रांति के बीज जो है जब इनके मन में ख्याली पुलाव आया, और उसके बाद जब यहाँ के लोग परेशान प्रताड़ित होने लगे, तभी से जो है क्रांति के विचार जो है उपजने लगे थे। यही सब कुछ जो है क्रांति का रूप ले लेंगे। तो इन्होंने जो है इन सबको पराजित किया। फिर इन्होंने जो है जितने साम्राज्य को जीता था, जितने साम्राज्य को जीता था, आरंभ में इन्होंने क्या किया कि उसे जो है घेरे में जो है ले लिया, यानी कि जितना इनका क्षेत्र था उसे चारों तरफ से बाउंड्री करा दिया, या अन्य जो है लगाकर उसको घेर दिया चारों तरफ। अब घेरने के बाद क्या किया कि अगली नीति लेकर आ गए सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता था, जो राजा लोग जो है सहायक संधि पर दस्तखत कर देते थे, हस्ताक्षर कर देते थे, तो उसको जो है अंग्रेजों की तरफ से कुछ लॉलीपॉप यानी कि कुछ सेना वगैरह मिलता था। अब जब सेना वगैरह मिलता था तो इसके बदले में अंग्रेज लोग जो है, कंपनी जो है,
उन रियासतों से पैसा लेती थी। अगर वो पैसा वो रियासत नहीं दे पाते थे तो उनका रियासत वगैरह, उनका क्षेत्र, इलाका वगैरह कंपनी छीन लेती थी। अब ये सोचो कि जिनका इलाका छीना जाएगा वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, वो तो मौके की तलाश करेंगे कि कब मौका मिले और अंग्रेज को जो है मार के भगाया जाए। तो ये भी थी। और उसके बाद आप देखोगे एक अंग्रेज अधिकारी आता है, गवर्नर जनरल आता है, जिसका नाम होता है डलहौजी, जो विस्तारवादी साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। वह क्या करता है कि हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को छीन लेता है, इधर सत्तारा वगैरह छीन लेता है और युद्ध के माध्यम से जो है तमाम क्षेत्रों को जीत लेता है, धोखाधड़ी करता है और अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है वहां के नवाब को गद्दी से हटा देता है। अब यहां देखो जितने लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं, झांसी की रानी ने जो है डिमांड किया कि उनके जो है गोद लिए हुए बच्चे को राजा बना दिया जाए, बस हो जाएगा। अगर इतना इतना बात जो है अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया और यही कारण था कि झांसी की रानी ने जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। और वहीं आप जो है बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब ढूंढू पंत को देखोगे तो वो भी कह रहे थे कि जो मेरे पिता को पेंशन दी जाती थी वह मुझे दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर नाना साहब भी जो है क्रांति में कूद पड़ते हैं। उन्हीं का जो है सेनापति होते हैं तात्या टोपे, जो कि झांसी की रानी वगैरह की जो है मदद करते हैं, कहीं ना कहीं जो है मंगल पांडे वगैरह से मिलते हैं, कहीं ना कहीं जो है नाना साहब वगैरह की मदद करते हैं। तो इससे जो है क्रांति और भी अच्छे तरीके से हो पाती है। तो इतना आप सभी ने सुन लिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो है भूमि सुधार के नाम पर बहुत से लॉलीपॉप दिए और जो है किसानों को बहुत परेशान किया। किसानों को ये लोग जो है जबरदस्ती खेती कराते थे और उनको वेतन वगैरह कम देते थे। अब बताओ वेतन जो कम पाएगा वो नाराज होगा कि नहीं, जो जबरदस्ती खेती करेगा वो नाराज होगा कि नहीं। तो ऐसे में चाहे राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि आप देखोगे नस्ल भेद भी ये लोग करने लगे थे, काले और गोरे का जो है भेद बताने लगे थे। तो सारे के सारे लोग जो है, सारे के सारे भारतीय जो है, बहुत सारे भारतीय जो है इनकी नीतियों से खुश नहीं थे और सब चाहते थे कि सबका दुश्मन एक है, बस अंग्रेज को किसी तरह से यहां से निकाल फेंको, यहां से निकाल भगाओ। और फिर 1857 की क्रांति हो जाती है। तो ये थी कहानी। आशा करता हूं कहानी से ही जो है आपको क्रांति समझ में आ गई होगी, कारण समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आइए जो है लाइन टू लाइन जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि 1857 की क्रांति का आखिर कारण क्या था। तो यहाँ लिखा गया है 1857 की क्रांति का कारण। 1857 की क्रांति का कारण था, तो यहां देखोगे 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें जो है छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट जो है तैनात कर दिए गए थे। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके जो है छीने जा रहे थे। यानी कि 18वीं सदी जब आ रहा है तो इससे जो है राजा नवाब वगैरह की जो है शक्ति ताकत वगैरह छीनने लगी थी, कारण हो रहा है ना। तो 1857 की क्रांति का कारण, आज केवल और केवल कारण पर ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकतें जो है छीनने लगी थी और जब ताकतें छीनने लगेंगी तो अंग्रेजों से ये लोग जो है गुस्सा होंगे। क्या होंगे? गुस्सा होंगे। अंग्रेजों से ये लोग गुस्सा होंगे और उसके बाद उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। सत्ता तो छीना ही छीना, लेकिन उनका सम्मान भी छीन लिया। तो ऐसे में जो है अब ये सारे लोग जो है दांत पीसेंगे कि मौका मिल जाता तो अंग्रेजों को जो है घूंसा मारता। तो ये हो गया। बहुत सारे दरबारों में जो है रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। और ये लोग क्या करते थे कि दरबारों की जो भी भेद होते थे, जो भी जो है खुफिया बातें होती थी, तो ये गधे जो है जाकर अंग्रेजों के सामने उगल देते थे और इससे जो है अंग्रेजों को और भी आसानी हो जाती थी रियासत को छीनना वगैरह। उसके राजस्व वसूली अधिकार व इलाके एक एक करके छीन लिए गए।
जो चाहे कंपनी चाहे राजा रजवाड़े हो, चाहे नवाब हो, चाहे जमींदार वगैरह हो, सबसे जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व की वसूली वगैरह जो है सब के सब जो है छीन लिया। और जब ये सारी ताकतें वगैरह छीन लेंगे तो ऐसे में जो है अंग्रेज अब क्या यानी कि जनता अब क्या करेगी, नाराज हो जाएगी। और जनता नाराज हो जाएगी, नवाब राजा वगैरह जमींदार वगैरह नाराज हो जाएंगे, तो 1857 की क्रांति में कूद पड़ेंगे और अंग्रेजों के लिए जो है एक ही गाना गाएंगे कि थप्पड़ बड़ दे राजा, थप्पड़ बड़ दे राजा, है ना। तो थप्पड़ मारेंगे सब अंग्रेजों को मिलके। और उसके बाद यहाँ आप देखोगे झांसी की रानी, झांसी की रानी कहती हैं कि मेरे दत्तक पुत्र को जो है राजा बना दिया जाए। और अंग्रेजों ने कहा है अभी राजा बना देते हैं, नहीं बनाया राजा। तो झांसी की रानी कहती है अच्छा, यानी कि अंग्रेज यानी कि झांसी की रानी कहती हैं कि लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, तो इसलिए जो है झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई जी जो है ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो है कूट करती है। और फिर उसके बाद आगे यहां आप देखोगे नाना साहब। नाना साहब, तो नाना साहब के विषय में क्या था कि बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र होते हैं। तो अंग्रेज लोग जो है इनके पिताजी को पेंशन देते थे। अब ये ठहरे गोद लिए पुत्र नाना साहब, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। तो नाना साहब जो है पेंशन पाने के लिए, पेंशन के लिए कि हमारा पेंशन रोकोगे, थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो नाना साहब की पेंशन जो है रुक गई थी और पेंशन के लिए जो है ये 1857 की क्रांति में कूद पड़ते हैं। 1857 की क्रांति करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और नाना साहब के जो है ना, नाना साहब के जो है सेनापति होते हैं तात्या टोपे जी, जो मंगल पांडे जी से जो है जा मिलते हैं और बहादुर शाह जफर वगैरह को जो है न्योता देते हैं कि इसके जो है मुखिया वगैरह के रूप में आप होने वाले हो। और हजीमुल्ला से जो है मिलते हैं और झांसी की रानी जी की मदद करते हैं। तो तात्या टोपे वगैरह भी जो है इनके साथ मिलकर, है ना, क्रांति को जो है एक नई दशा दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो नाना साहब जो है पेंशन के लिए जो है कूद पड़ते हैं कि अच्छा गधा तुम हमारे पेंशन बंद करेगा, हमारे पिताजी को दे रहे थे और हमको पेंशन नहीं दोगे, अब चलो बताते हैं तुम्हें। ये दांत पीस रहे थे कम मौका मिले, और 1857 की क्रांति ने जो है मौका दे दिया और फिर अंग्रेजों को जो है इन्होंने बहुत सारा थप्पड़ मारा। और आप देखोगे अवध का विलय, हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर जो है डलहौजी ने जो है अवध का विलय कर लिया, है ना। अवध को जो है अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया। ऐसे में जो है अवध की जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। अवध की जनता बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी क्योंकि अपने नवाब को वो बहुत पसंद करती थी, बहुत लाइक करती थी। और जब लाइक करेगी, अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं, अगर उसके विषय में कोई कुछ बोले तो आप क्या कहोगे, थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ पड़ते, है ना। तो इस तरीके का गाना आप गाएंगे। तो अवध की जनता बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थी। और फिर इन्हीं की पत्नी, जो नवाब होते हैं उन्हीं की पत्नी होती हैं बेगम हजरत महल, वो अपने पुत्र को जो है नवाब वगैरह घोषित कर देती हैं। तो इसीलिए जो है बेगम हजरत महल जी भी जो है 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं कि अच्छा हमारे पति को तुम गद्दी से हटाओगे, गधा आओ आओ, 1857 की क्रांति आ रहा है, आओ बताते हैं। ये भी फिर बाह वहीं अपना मोड़ती हैं, तलवार वलवार उठाती हैं और आओ 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 गधा आओ आओ, हमार बुढ़ऊ का पेन, हमार बुढ़ऊ को तो गद्दी से हटाएगा, चल चल हट, अब मैं बताती हूँ। तो ये भी जो है क्रांति में उतर गई थी। आगे क्या बात कही जा रही है, तो आगे कहा जा रहा है कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी ने जो है मुगलों की शासन सत्ता वगैरह जो है यह कह दिया कि बहादुर शाह जो है आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके बाद जो है सब वैसे कठपुतली वगैरह या अन्य तरह के रहेंगे, इनके बाद जो है मुगलों का भी जो है शासन खत्म हो जाएगा। तो इससे भी जो है जनता भी नाराज थी, जो भी छोटे मोटे मुगल वगैरह थे वो भी नाराज थे। तो ये भी कारण बना था। उसके बाद गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर के वसूली से जो है काफी परेशान थे। याद करो, महालवारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, और उसके बाद एक और था रैयतवारी व्यवस्था। ये भूमि सुधार के नाम पर जो है एक लॉलीपॉप था।
भूमि सुधार के नाम पर ये सब एक लॉलीपॉप था कि मैं सुधार करूंगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि मान लो अगर जमींदारों को ये चीज यानी कि राजस्व वसूलने का न्योता दिया गया या राजस्व वसूली करने का अधिकार दिया गया, तो ऐसे में क्या करते थे कि अंग्रेज वगैरह तो जुल्म ढाते ही थे, जमींदार वगैरह भी जो है जुल्म ढाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जमींदारों से जमीन वगैरह भी छीन लिया जाता था। तो ऐसे में जो है जमींदार भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और फिर ये भी जो है अपना दांत पीस रहे थे, अपना जो है पहाट रहे थे कि कम मौका मिले और अंग्रेजों को फिर धूल चटाएं, अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाएं। तो जब 1857 की क्रांति होती है तो बहुत अच्छी लाइन एक पीछे मैंने बता रखा था कि औरतें भी जो है कूद पड़ती हैं और औरतों को जो भी मिलता है झाड़ू चप्पल जूता मुंह सबसे पीटती हैं, है ना। अंग्रेजों को कोपचे में ले गई, अच्छा हमारे पति से, हमारे हस्बैंड से, हमारे बाबू से तुम जबरदस्ती नील की खेती कराओगे, जबरदस्ती तुम कर वसूली करोगे, लो ढिसुम ढिसुम, लो थाली खाओ, ऐसी मारती थी। तो किसानों से जो है जबरदस्ती काम भी कराया जाता था, जबरदस्ती नील उगाया जाता था, जबरदस्ती जो है अफीम वगैरह जो है उगवाया जाता था। तो इससे किसान जमींदार वगैरह सब के सब परेशान थे। और उसके बाद कई नए नियम लेकर आ रहे थे, जिससे भारतीयों को लगता क्या था ही, ये लोग जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता था तो उसके लिए जो है जन्नत के रास्ते खोल दिए जाते थे। लेकिन जो इस ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता था, फिर उसे क्या किया जाता था, काले गोरे के आधार पर जो है उसे मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। ये बात हुई। तो नए धार्मिक नियमों की वजह से भारतीयों की धार्मिकता भी जो है ये लोग भ्रष्ट कर रहे थे। और अंग्रेज लोग जो है कुछ सुधार कार्य कर रहे थे, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह, है ना। तो बीच बीच में जो है अंग्रेज थोड़ा अच्छे काम भी कर दे रहे थे। जैसे आप सभी देखो, अगर मान लो पेड़ पर कोई आम तोड़ने चढ़ा है तो कभी गलती से जो है छूट जाते हैं या पके रहते हैं तो दो चार आम गिर जाते हैं गलती से। तो उसी तरीके से जो है ये लोग कार्य कर रहे थे और उसी में कुछ अच्छे काम भी हो जाते थे। तो सती प्रथा का ये लोग अंत कर रहे थे, विधवा और पुनर्विवाह को जो है ये लोग प्रोत्साहन दे रहे थे। तो ऐसे में कुछ भारतीयों को जो है यह भी खटक रहा है कि तुम ये सब काहे कर रहे हो, ये सब हम कर लेंगे, तुम भाग जाओ बस। तो इससे भी जो है भारतीय नाराज थे। अब आप ही बताओ, अगर मान लो किसी का पति मर गया और उसके पति के साथ जो है जिंदा किसी को जलाओ और तुम गधों जो है ढोल नगाड़ा बजाओ, अपने आप में दहल जाएगा, कोई भी आदमी होगा, कोई भी इंसान होगा। लेकिन ये गधे पता नहीं कैसे बने थे, इन गधों की पता नहीं कौन सी मानसिकता थी कमीनों की, कि ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं और सती को जो है उसके साथ जला दे रहे हैं। ये कैसी मूर्खता है। और ये गधे, मान लो किसी की पत्नी मर गई तो उसके साथ जो है उसके पति को नहीं जला रहे हैं। देखो गधों की नीति देखो, अगर पत्नी मर रही है तो क्या बोलते हैं, सती प्रथा के नाम पे तुम जो है बॉयज यानी कि क्या बोलते हैं, पति को भी जो है ले जाके जलाओ, तब मानो सती प्रथा है। लेकिन केवल महिलाएं ही जले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये घटिया नीति थी। अच्छा हुआ इस समय अगर चल रहा होता तो मैं भी जो चला रहा होता उसको दो चार झापड़ मार के, भले ही मुझे चाहे जेल ही जाना पड़ता, लेकिन मैं जरूर दो चार झापड़ जरूर मारता इन लोगों को कि ऐसी घटिया प्रथा जो है तुम चला रहे हो। तो अंग्रेज लोग जो है सुधार कार्य कर रहे थे और ये भी जो है बहुत से लोगों को खटक रहा था। तो इससे भी जो है लोग परेशान थे, इससे भी लोग जो है नाराज थे। और यही कारण बनेगा, ये भी कारण बनेगा 1857 की क्रांति का। फिर आगे आप देखोगे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी कि ये अंग्रेज लोग जो है पश्चिमी शिक्षा को लाकर जो है भारतीयों पर थोप रहे थे। तो तू भी पढ़ेगा, तुम भी पढ़ेगा, पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करेगा, अंग्रेजी बोलेगा ब्लडी फूल, है ना। तो इस तरीके से जो है पश्चिमी शिक्षा को थोप रहे थे ये लोग। और जब पश्चिमी शिक्षा को थोप रहे थे तो ऐसे में जो है और सारे लोग जो है भड़क जाएंगे। और जब भड़क जाएंगे तो आगे जो है, हाँ आपको बताना भूल गया कि ये बहादुर शाह जफर जी हैं, इनको देख लीजिए। और 1857 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण क्या था, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां आप देखोगे सीताराम पांडे जी जो है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार में जो है लिखते हैं कि
1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था कि इसी दौरान एक अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है उसमें जो है गाय और सुअर के चर्बी का जो है मिक्स वेज किया गया है, मिलावट किया गया है ना, गाय और सुअर की चर्बी। तो गाय अगर आप देखोगे तो गाय जो है हिंदुओं के लिए जो है पवित्र है, और अगर सुअर को देखोगे तो मुस्लिमों के लिए जो है सुअर मारना अपने आप में जो है हराम का काम है, अपने आप में जो है पाप का काम है। तो तात्कालिक कारण जो है मंगल पांडे जी बनते हैं। मंगल पांडे जी जो है तात्कालिक कारण बनते हैं, और एक अंग्रेज कहता है कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिलाया गया था। मंगल पांडे जी पहुंचते हैं, कहते हैं अच्छा, अभी हम सुबहिया गए थे और तुम्हारा सारा काला करतूत देख के आए हैं, गाय और सुअर को जो है वहां चर्बी को उबाला जा रहा था। तो ये जो है धाए धाए मारते हैं, दो चार अंग्रेज मर जाते हैं, और उसके बाद जो है क्रांति के बीज के रूप में अगर देखा जाए, क्रांति को चिंगारी देने का काम अगर देखा जाए, तो मंगल पांडे जी द्वारा किया गया। मंगल पांडे जी ने साफ साफ मना कर दिया कि कारतूस को मैं दांतों से नहीं खींचूंगा। और उसके बाद जब इनका दो चार बार कारतूस खिंचवा दिया गया, फिर इन्होंने जो है दांत से ऐसे कारतूस खींचा, और उसके बाद उसको गोली भरा, उसके बाद चलाया इधर, उसके बाद मारा, धाए रे इनका दो अधिकारी धाए धाए ऊपर चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, प्रभु में विलीन हो गए, और उसके बाद फिर इनको फांसी वगैरह दे दी जाती है। तो इन्होंने जो है चिंगारी दे दी। अब ये ज्वालामुखी के रूप में भड़केगा और अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख देगा। तो आइए दो चार शब्द जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो ये तात्कालिक कारण था, और इसी तात्कालिक कारण की वजह से जो है चिंगारी मिली, और उसी चिंगारी ने जो है 1857 की क्रांति को कर डाला।